हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी पूजा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आरती करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आरती मुख्य रूप से ईश्वर को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आरती भगवान को प्रसन्न करने के साथ अपनी किसी भी गलती की क्षमा मांगने के लिए भी की जाती है। मित्रों, यदि आप अपने घरों में पूजा करने के बाद आरती करते हैं तो यह भी जान लेना जरूरी है कि आरती हमेशा खड़े होकर या बैठकर करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पूजा तब तक अधूरी है जब तक कि उसके समापन में आरती ना की जाए। इसी वजह से किसी भी पूजा या अनुष्ठान के बाद घर के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं और एक साथ मिलकर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करने के साथ आरती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में आरती करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक मुख्य है खड़े होकर आरती करना। अक्सर मंदिरों में या घर में आरती से पूर्व सभी भक्तों से खड़े होने की प्रार्थना की जाती है, जिससे इस अनुष्ठान को पूरा किया जा सके। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित आरती के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि क्या बैठकर भी कभी आरती की जा सकती है। मित्रों, आज के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप अंत तक जरूर देखें। मित्रों, भगवान नारायण कहते हैं, जिस घर में आरती होती है वहाँ सदैव ईश्वर का निवास होता है और प्रभु का आशीष मिलता है। शास्त्रों की माने तो बिना आरती की पूजा भी स्वीकार नहीं होती है। आरती से घर की समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में आरती होती है वहाँ रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे सीधा बैकुंठ में वास करते हैं। इसी वजह से यह अनुष्ठान हमेशा श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आरती एक हिंदू अनुष्ठान है और पूजा का अनिवार्य हिस्सा। यह शब्द संस्कृत के अरात्रिका शब्द से लिया गया है, जो उस प्रकाश को संदीप्त करता है जिससे रात्रि का अंधकार दूर होता है। आरती करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है एवं यह परिवार के सभी लोगों को आपस में जोड़ने का भी एक अच्छा तरीका होता है। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित यदि आरती के सही नियम की बात करें तो हमेशा आरती खड़े होकर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर आरती करना ईश्वर के प्रति सम्मान को दिखाना है। जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति भी आदर सत्कार दिखाते हैं तो उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से आरती के लिए भी खड़े होना जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही खड़े होकर ईश्वर के सामने झुकते हुए आरती करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झुकने से तात्पर्य यह है कि अपने घमंड को ईश्वर के सामने रख देना और प्रार्थना करना। ये सभी प्रतिक्रियाएं भगवान के प्रति समर्पण का संकेत देती है। मित्रों, शास्त्रों में भले ही आरती के नियमों के अनुसार आरती खड़े होने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि आप बीमारी की स्थिति में हैं अथवा किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की वजह से खड़े होने में असमर्थ है, तब आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। दरअसल ईश्वर हमेशा भाव को देखते हैं और यदि आप शुद्ध भाव से आरती करते हैं तो किसी भी अवस्था में ईश्वर को स्वीकार होती है। आप इस भावना से सबरी को देख सकते हैं, वो किस प्रकार से शुद्ध भाव से राम जी को जूठे बैर खिलाते गई, लेकिन उसकी भाव भक्ति इतनी प्रबल एवं शुद्ध थी कि भगवान राम जी उसके जूठे बैर को भी ग्रहण करते गए। इसी तरह मित्रों, यदि आप बैठकर भी आरती करते हैं और आपकी श्रद्धा भाव बहुत अधिक बलवान है तो भगवान की इस तरह का भी आरती स्वीकार होगी। मित्रों, हिंदू धर्म में जब भी आप आरती करें स्वच्छ तन मन से करें। आरती हमेशा सीधे हाथ से करनी चाहिए। कभी भी आरती मुंह बंद कर नहीं करनी चाहिए। आरती के शब्द आपके मुंह से निकलते हों जो कि दूसरे भी सुन सके, इतनी आवाज तो होनी ही चाहिए। जब भी आप आरती करें उच्चारण जरूर करें। आरती की थाली को बाएं से दाएं की ओर घुमाते हुए आरती करें। यदि आप सही तरीके से खड़े होकर आरती करती है तो यह पूजन ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकार होता है। मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मित्रों, यह थी आरती से जुड़े कुछ नियम। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।